हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सभी क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली कितनी है 3C है। ठीक है, तो आपने प्रश्नावली 3B में जस्ट इसके पहले वाले प्रश्नावली में क्या पढ़ा था, किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना, वो भी कौन से विधि से, विलोपन विधि से। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखें। तो आज हम इसमें 3C में क्या पढ़ेंगे, 3C में ये पढ़ना है कि उसी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो हम कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, वो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे, वो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं डियर, ये दो समीकरण जो आपको दिया रहता है, यहाँ जैसे आपको दिया प्रश्न नंबर 1 में कि 2x + 3y + 8 = 0, और दूसरा आपको समीकरण दिया है x - y - 1 = 0। ये दो समीकरण आपको दिया है, इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात करना ही इसका हल कहलाता है। ठीक है, तो अब इनको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देखना कि इन दोनों समीकरणों में डिजिट किसमें कम है। जिसमें डिजिट कम हो उन्हीं में से या तो आप x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो। तो मुझे इसमें डिजिट दिख रहा है, ज़्यादा डिजिट है, ज़्यादा अंक इसमें है, तो इसको हम ऐसे नोट डाउन कर लेंगे और इसको समीकरण 1 बना लेंगे, यानी 2x + 3y + 8 = कितना हो जाएगा 0। और जिसमें डिजिट आपको कम दिख रही है इसको समीकरण 1 बना लीजिए, और दूसरे वाले क्वेश्चन में डिजिट मुझे कम दिख रही है, इसमें 1 1 1 सब है, तो इसमें डिजिट कम है। तो आपको क्या करना है, इस दूसरे वाले इक्वेशन से, इस दूसरे वाले समीकरण से या तो आप x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो। ठीक है ना, तो अगर हम x का मान निकालें तो x का मान निकालने का मतलब क्या होता है, x का मान निकालने का मतलब होता है कि x को एक तरफ करना है, इस लेफ्ट साइड करना है, और बाकी x के अलावा जितने भी टर्म है उसको मुझे दूसरी तरफ ले जाना है। तो बताइए दूसरी तरफ अगर -y जाएगा तो क्या हो जाएगा +y, और ये -1 जो है उस साइड जाके क्या हो जाएगा +1। अब ये हो गया कि नहीं, x का मान निकल गया, x का मान निकला कितना y + 1, और इसी को हम क्या बना लेंगे समीकरण 2। जब ये मिल जाएगा तो अब आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से किसका मान, x का मान, समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 में आप देख रहे होंगे कि समीकरण 2 में x का मान निकाल लिया हमने, x का मान क्या निकला y + 1, और यही मान आपको है इस वाले समीकरण में रखना है। कौन सा, क्या उसका क्या नाम है, 2x + 3y + 8 = 0। ठीक ना, अब यहाँ आपको x की वैल्यू पुटअप करना, तो जहाँ आपको x दिखे वहीं आपको x का मान रखना है, और x का मान कितना है y + 1, और किसी चेंजमेंट में, किसी भी ना प्लस माइनस ना बराबर में कहीं कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, बस जहाँ x आपको दिखेगा वहीं x के प्लेस पे आपको y + 1 रखना है। तो ठीक है, तो यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ x है तो x का मान क्या निकाल रखा था हमने, y + 1, और बाकी किसी टर्म में कोई छेड़खानी नहीं, यानी 3y + 8 = 0। ओके, अब क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई y में करना है तो 2y हो जाएगा, है 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, और इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है, इसे उतार लीजिए, +8 = 0 हो जाएगा। बात समझ में इतनी। अब आपको y और y वाले टर्म को एक साथ या तो जोड़ लीजिए, अगर या तो घटा लीजिए, भाई सेम, अगर उसके सामने वाले चिन्ह सेम होंगे तब तो जुड़ेगा। तो 3 के सामने प्लस है और 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब ये भी प्लस है, तो 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3y और 2y मिलके हो जाएगा 5y, और ये 8 और 2 मिलके हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों के सामने प्लस है। अब ये इधर +10 है, इधर आके -10 हो जाएगा, यानी 5y बराबर क्या आएगा -10, तो y बराबर कितना आएगा -10/5, और 5 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी y का मान कितना आ गया -2। अब जब y का मान मिल गया है तो y का मान जो हमने समीकरण निकाल रखा था उसमें रख दीजिए। तो अब लिखेंगे y का मान, क्या लिखोगे, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, x बराबर y + 1 था, और y का मान अभी आपने कितना निकाल रखा -1, और ये +1, तो -1 एक प्लस है तो घटेगा तो -1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी -1। तो यही इसके सलूशन होंगे, क्या होंगे, x का मान -1 और y का मान कितना होगा -2। ठीक है, समझ में आया। ओके,
चलिए चलते हैं, प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, कहता हल कीजिए कि x माइनस वाई इजक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इजक्वल टू 6। इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, हल करना है, और हल करने का मतलब है आपको इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। अब इनको हमें कौन से बेस से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन बेस से। तो आपको बताया अभी हमने कि x का मान दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से या तो x का मान निकाल लीजिए और या तो y का मान निकाल लीजिए। तो वही करते हैं। आपको समीकरण इसमें छोटा कौन दिख रहा है? मुझे ये सिंपल दिख रहा है, इसमें डिजिट कम है तो ये मुझे छोटा दिख रहा है, तो यानी इसको लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3 है, तो यहीं से मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो ये इधर माइनस वाई, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस वाई, यानी प्लस वाई हो गया बराबर कितना? 3। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब दूसरा आपको समीकरण कितना दिया था? वो दिया है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 बराबर 6 दिया है, दिया कि नहीं? अब आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, या मत करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना पड़ेगा लास्ट में, तो कर लीजिए अभी। तो 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, और 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y, और ये टोटल का होल अपान कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 इक्वल टू कितना? 6। ओके, अब ये इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 6 जा 36, यानी 6 36, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो जाके गुणा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको समीकरण कितना बना ले? ये 2 बना ले, क्योंकि एक तो बन चुका है, ये 2 बन जाएगा। कैसे लिखोगे? अब आप लिखोगे यहीं समीकरण 1 से, किससे? 1 से किसका मान? यक्स का मान। 1 से यक्स का मान कहाँ रखने पर? समीकरण किस में रखने पर? 2 में रखने पर, क्योंकि आपने जो मान निकाल रखा है वो समीकरण कौन सा है? 1 है। तो हमने लिखा समीकरण 1 से किसका मान आपने निकाला? x का मान निकाला है, तो x का मान कहाँ रखने पर? जो दूसरा आपने समीकरण जनरेट किया है वो। तो दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 36 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाल रखे हो आप? यहाँ देखो 2 था तो 2 रहेगा, और x की वैल्यू आपने क्या निकाल रखा? y प्लस 3, तो ये x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? y प्लस 3, और किसी में कोई चेंजमेंट नहीं। 2 था तो 2 लिखे, ये x है तो x का मान रखेंगे। इतनी बात समझ? ये x का मान हमने क्या निकाल रखा था? y प्लस 3 निकाल रखा था, इसी वजह से x के प्लेस पे हमने y प्लस 3 रखा, और बाकी ये सब चिन्ह के साथ एकदम सब कुछ उधर जाएगा। 3y इक्वल टू कितना? 36। इतनी बात समझ? अब आप देख रहे होंगे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जस्ट पहले 2 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट के दोनों टर्मों में करना बारी बारी से। तो 2 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो क्या हो जाएगा? 2y, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 3y बराबर कितना? 36। ओके, अब यहाँ 2y और 3y मिलके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस जुड़ेगा। अब ये बताइए, यहाँ 36 था और इधर ये प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 5y बराबर 36 में से 6 निकल जाएगा, 30 आएगा। तो y बराबर इधर गुणा इधर आके भाग, यानी 30/5, तो y बराबर कितना आएगा? 6। y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। इतनी बात समझ में आई? जब y का मान निकल जाएगा तो y का मान आपको कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। अब लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 क्या है? x बराबर y प्लस 3 था, तो y का मान अभी आपने कितना निकाल रखा? 6 प्लस 3, यानी हो जाएगा 9। तो x का मान कितना आएगा? 9। बस में, तो x का मान 9 और y का मान कितना आ गया? 6। यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा? हल होगा। बस में, और ये एक प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली का तीसरा पूरा चैप्टर ही आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्नावली को, जितने भी मेरे इस चैप्टर के वीडियोज हैं, आप उनको बहुत केयरफुल्ली से आप देखिए। 100% आप इसमें जो है काफ़ी अच्छा, अपने रिजल्ट में आप काफ़ी अच्छा सुधार करोगे। ठीक है, चलते हैं। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 3 है कि हल कीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा आपको है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 0।
ये दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है, और वो भी कौन से विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ओके, तो आपको हमने ये बताया कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से आप x या y का मान निकाल लीजिए। तो आप कोई भी समीकरण चूज कर लीजिए। जैसे हम ये चूज करते हैं x + y = 10 दिया है, तो अगर हम x का मान निकालना चाहते हैं तो y को मुझे उस साइड ले जाना पड़ेगा, और अगर y उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, और इसको समीकरण कितना बना लेंगे? 1। इतनी बात समझ नहीं? क्योंकि अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो y को मुझे दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, क्योंकि जिसका मान निकालते हैं वो एक साइड में अकेला रहता है, तो y को दूसरी साइड भेजेंगे तो y का मान निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया था? ठीक है, इसको समीकरण 2 बना ले। अब आप लिखोगे कैसे कि समीकरण 1 से किसका मान? x का मान निकाले समीकरण 1 में, तो आप लिखोगे, यही लिखोगे, समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखने पर? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है? नोट कर लीजिए, 2x - 3y = 0 है। आपने x का मान निकाल रखा है, तो x का मान रख दीजिए। x का मान क्या निकाल रखा है? 10 - y, ये तो निकाल रखा है भाई, 10 - y, और -3y पहले से था, तो -3y = क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करना? आपको इस ब्रैकेट के पहले जो 2 है, इससे ब्रैकेट के अंदर दोनों पदों में बारी बारी से गुणा करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। 10 2 = 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ? और 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। इतनी बात समझ? ये माइनस कितना हो जाएगा? 3y = कितना? 0। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? 20 - 2y और -3y मिलके -5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5y = 0 हो जाएगा, यानी 20 बराबर क्या हो जाएगा? 5y। अब इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो 20/5 बराबर क्या हो जाएगा? y, और यहाँ से कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 बराबर y। तो y का मान कितना निकल जाएगा? 4। ठीक है ना? 5 का पहाड़ा 20 में 4 बार जाएगा, तो यह y का मान कितना आ गया? 4। अब लिखोगे क्या? y का मान कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x = 10 - y, और यह 10 - y का मान आपने 4 निकाल रखा है, तो ये आएगा x = 6। तो यही x = 6 और y बराबर कितना? 4। इन दोनों समीकरणों का क्या होगा? हल होगा। समझ में आया? चलिए चलते हैं, प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है कि y बराबर 7 - 4x का होल अपॉन 3 तथा सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है 2x + 3y = -1। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके मुझे क्या करना है? x और y का मान निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक समीकरण में पहले से y का मान दे रखा है, मुझे कोई चेंजमेंट का y का मान निकालना ही नहीं है, क्योंकि y का मान दे रखा है, तो यही डायरेक्टली हम इसमें पुटअप कर देंगे। प्रतिस्थापन में करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल के दूसरे पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली y का मान दिया है, तो आपको कोई चेंजमेंट करना ही नहीं, किसी को किसी के रूप में नहीं लाना है। आपको क्या कर देना है? इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या हो जाएगा? y बराबर 7 - 4x का होल अपॉन 3, ये समीकरण 1 बना लीजिए, और जो दूसरा दिया है उसको समीकरण 2 बना लीजिए, यानी 2x + 3y = कितना? -1। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 में y का मान दे रखा है, तो आप लिखोगे समीकरण 1 से किसका मान आप निकालो? अब की बार y का मान। समीकरण 1 से y का मान कहाँ रखना चाहते हो? समीकरण 2 में। मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर? रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x + 3y = -1। पहले आप नोट कर लीजिए समीकरण 2 है क्या। अब इसमें आपको x की y की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ देखिए x है तो x की वैल्यू आपको यहाँ नहीं रखना है, केवल y की वैल्यू रखना है। तो जहाँ y होगा वही रखेंगे, तो यहाँ x है तो यहाँ x मान रखना नहीं है, तो यहाँ 3। अब y का मान रखिए, y का मान क्या है? y का मान आप देख रहे होंगे 7 - 4x का होल अपॉन 3, तो यहाँ भी आपको y के स्थान पर 7 - 4x का होल अपॉन 3 हो जाएगा ना। 7 - 4x का होल अपॉन 3 = कितना? -1। इतनी बात समझ में? अब आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई, ये 3 से गुणा 3 से भाग हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो क्या बचेगा? 2x अब प्लस ये 7 क्या बचा?
-4x बराबर कितना -1, यही तो बचेगा। अब आपको ये देखना है कि ये x वाला x के साथ जुड़े घटे जा सकता है, तो ये माइनस में 4x, ये प्लस में 2x है, तो घटेगा जुड़ेगा, जब चिन्ह विपरीत होता तो घटता है, तो 4x में से 2x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस में 2x बचेगा, बचेगा नहीं माइनस में 2x, और प्लस कितना 7 = कितना -1। इतनी बात समझ। अब अगले स्टेप में क्या करना है, -2x = -1 पहले से था, और इधर ये -7 जाएगा तो सॉरी +7 जाएगा तो -7 हो जाएगा, यानी 2x = -8 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये गुणा इधर आके भाग, तो -8/-2, तो x बराबर ये जो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 का टेबल 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी x का मान कितना आएगा, ठीक है 4। अब यही x का मान कहाँ रखना है, अब आप लिखना है x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 क्या है, y बराबर 7 - 4x का होल अपॉन 3, तो 7 - 4 गुणे, अब x का मान क्या निकाल रखा है, आपने 4 निकाल रखा है, को होल अपॉन 3, तो 7 - 4 चौके 16/3, यानी 16 में से 9 जाएगा, सॉरी 16 में से 7 जाएगा तो 9 आएगा, तो -9/3, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -3, तो y का मान कितना जाएगा, कितना आएगा -3। तो x का मान कितना आ गया 4, और y का मान जो -3, यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा डियर, सॉल्यूशन होगा। समझ में आया। चलते हैं स्टूडेंट, प्रश्नावली 3C का प्रश्न नंबर 5 क्या है, कहता हल कीजिए, आपको 2 इक्वेशन दिया है, 3x - y = 3, 3x - y = 3, और सेकेंड इक्वेशन दिया है कि 9x - 3y = 9, ये 2 इक्वेशन दे रखा है। अब हम इनको क्या करना है, इसको सोल्यूशन फाइंड करना है, वो भी कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। तो क्या करना आपको, जो दोनों समीकरण में जिसमें डिजिट आपको छोटी दिखे उनसे आप x या y का मान निकाल लीजिए। तो मुझे दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है, तो इससे हम निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 3 है, यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो इसका मतलब y को इस साइड ले जाएं और इसको इधर ले आएँ। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3x, ये 3 को इधर लाइए और y को उधर लेते जाइए, तो y पॉजिटिव में भी हो जाएगा और एक साइड हो जाएगा y ना। अब इसको क्या बना लें, इसको समीकरण कितना बना लें, फर्स्ट। अब दूसरा आपको क्या दिया है, 9x - 3y = 9 दिया है, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब इसी में आपको मान पुटअप करना होगा, ठीक है। कौन सा मान, किसका मान, y का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन सेकंड में। लिखोगे कैसे, लिखोगे समीकरण कितने से, 1 से, किसका मान, y का मान कहाँ रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 9x - 3y = 9 है। अब आपको जहाँ y दिखे वही मान रख दीजिए, तो 9x - 3 और y का मान क्या निकाल रखे हो आप, y का मान निकाल रखे हो 3x - 3, तो y के प्लेस में हमें क्या रखना है, 3x - 3। इतनी बात सुनाई, हमने किसी में कोई चेंजमेंट नहीं करा है। 9x था तो 9x उतार लिया, माइनस तो माइनस उतार लिया, 3 था 3 रख दिया। अब y की बारी आई तो y का मान हमने रख दिया कितना, कि 3x - 3 ये रख दिया, = 9। अब ओके, अब यहाँ ये देख लो कि ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर के दोनों पदों में। तो ये -3 से गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा x, और -3 गुणा -3 करेंगे तो +9 हो जाएगा, = कितना, 9। ये देखिए कट गया, तो 9 बराबर 9 हो गया ना। अब ये बताइए, यहाँ दिख रहा होगा कि जिसका मुझे दोनों का मान निकालना है, किसका हर मान निकालना था, x और y का मान निकालना था, वही दोनों टर्म ही क्या हो गए, पूरे कट गए। तो इसका मतलब है इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण यहाँ लिख दोगे, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ रहे हो ना, नहीं होगा, क्योंकि x और y जिसका हम मान निकालते थे ये पूरा वही कट गया, x ही पूरा कट गया, जिसका मान निकालना तो वही पूरा कट गया। इसका मतलब है इसका कोई सलूशन नहीं होगा। समझ में आया, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक्स।